वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी पीपरा बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने वीआईपी के वरिष्ठ नेता गिरिधारी मुखिया के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दिया। दरअसल पिछले दिनों गिरिधारी मुखिया की पत्नी का निधन हो गया था, जिसके बाद आज मुकेश साहनी ने पीपरा स्थित गिरिधारी मुखिया के घर पहुंचकर गिरिधारी मुखिया से मुलाकात की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश जी जहां हैं उन्हें वहीं रहना चाहिए, लेकिन अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने बिहार का बहुत सेवा किया है। उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग कामना करते हैं कि वो जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। अब उन्हें हम लोगों को अपना उत्तराधिकारी बना के सब कुछ हैंडओवर कर देना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने पेश हुए केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि बिहार को कुछ नहीं मिला, देश में नौकरी ही नहीं है, 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। कहा कि टैक्स में छूट दे देने की बात कहकर माहौल बना रहे हैं। कहा कि शेयर मार्केट गिरा गया है, सरकार की पॉलिसी सही नहीं होने के कारण शेयर मार्केट गिरा है। कहा कि केंद्र की सरकार हिंदू मुसलमान बोलकर जितना दिन राज करना है कर ले, देश उसे माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड पहले से बना है, कल बजट में जबरदस्ती इसे बताया गया है। नीली क्रांति में मछुआरा के लिए क्या किया ये बताना चाहिए। कोरोना काल में 20,000 करोड़ का पैकेज जो सिर्फ मछुआरे के लिए था वो कहाँ गया, ये सरकार को बताना चाहिए। कहा कि सरकार विपक्ष को तो जगह ही नहीं दे रही है, सिर्फ माहौल बनाने के लिए बजट बनाते हैं। यही हाल नीतीश जी का है, हर बजट बनाने के लिए बना देते हैं लेकिन खर्च नहीं कर पाते। एक ही काम को 5 बार कैबिनेट में लाते हैं, जहाँ कहा कि 5 साल का बजट बना लेते हैं और अगले ही साल कहते हैं पॉलिसी बदल गई है। इस तरह की बातें होती हैं जिससे आम लोगों का भला नहीं हो पाता। कहा नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आज हम सुपौल जिला में आए हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरधारी जी हैं, उनके धर्मपत्नी जी का स्वर्गवास हो गया। परिवार से मिलने के लिए आए हैं। इस दुख के घड़ी में हम लोग साथ हैं और समय तो अभी समझ ही सकते हैं कि चुनाव का समय है, तो समय काफ़ी सब पहले से ही सब जगह दे दिया गया है, तो समय से पहले हम आए हैं। यही सब है, परिवार के साथ है, दुख के घड़ी में आए हैं। सर, केंद्रीय बजट पेश हुआ है और उसमें क्या कुछ बिहार को मिला है? देखिए, बिहार को कुछ नहीं मिला है और जो भी सरकार कर रही है, इस देश में नौकरी ही नहीं है। अब 12 लाख तक फ्री कर दिए हैं। अब बताइए, कोई आदमी कमा रहा है, टैक्स भर रहा है? ये मोदी जी बताए कि देश में कितने लोग टैक्स भर रहे हैं। ये जो टैक्स में हम छूट दे दिए, टैक्स में छूट दे दिए, ये बोल बोल के पूरा देश में माहौल बना रहे हैं। ये बताएं कि पूरे देश में 150 करोड़ की आबादी लमसम में हमारे देश की पहुंच गई है, उसमें हमारे लोग टैक्स कितना भर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार पूरी तरीके से फेलियर है। आप देखें कि किस तरीके से शेयर मार्केट कल गिर गया। इसलिए गिरा क्योंकि सरकार का जो पॉलिसी है वो सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है, तो इसलिए शेयर मार्केट कल गिरा है। तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो लोग बैठे हैं, सब इंतजार कर रहे थे। उनको पता है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इसमें अभी मोदी जी की सरकार है, अभी उनको जितना हिंदू मुसलमान पिछड़ा फॉरवर्ड सब की लड़ा के जितना भी करना है, जितना दिन राज करना कर ले, लेकिन देश उनको माफ कभी नहीं करेंगे। कहा जाता है कि बिहार के लिए काफी कुछ दिया है, जैसे मखाना बोर्ड, ग्रेन। नहीं, सब झूठा है। ये मखाना बोर्ड पहले से बना हुआ है, कल जबरदस्ती वो बोल भाषण दे रहे हैं। अब पहले से बने तो उसमें क्या काम किए वो बताएं, ठीक है। नीली क्रांति में क्या मछुआरा के लिए किए वो बताएं। कोरोना काल में 20,000 करोड़ का पैकेज सिर्फ मछुआरा के लिए जो व्यवस्था किया गया, वो पैसा कहाँ गया, उससे क्या किसको लाभ मिला वो बताएं। सिर्फ जबरदस्ती हर एक चीज को लेके बजट के समय में या चुनाव के समय में एक मुद्दा बनाते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। उनका कोई हिसाब किताब देने वाला नहीं है, लेने वाला नहीं है। विपक्ष को तो जगह ही नहीं दे रहे हैं। अगर विपक्ष अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनको सुन ही नहीं रहे हैं, और तो इसमें अभी वो जबरदस्ती कर रहे हैं। वही हाल है नीतीश कुमार जी का। बजट बनाने के लिए तो बना देते हैं नीतीश कुमार जी भी, 2.25 लाख करोड़ रुपया का बजट, 3.25 लाख करोड़ का बजट, और 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया भी खर्च नहीं करते हैं। हर कैबिनेट में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, उसको कैबिनेट में ले आते हैं, और हर कैबिनेट में देखिएगा ये पास हुआ। एक ही काम को 5 बार कैबिनेट में लाते हैं। अब 5 बार आप सभी के न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जनता के बीच में जा रहा है कि इतने बड़ी बजट बन रहा है। 5 साल आगे का खर्च का अलॉट अभी से कर देते हैं, बजट का साइज बना देते हैं। जहाँ 500 करोड़ है, 5 साल का 2500 करोड़ का बजट बना देते हैं। और 500 करोड़ रुपया, ये नहीं कि 1 साल का बजट बना है, क्योंकि सरकार का जो काम है हर साल बजट पेश करना है।
ये 5 साल का एक साथ में पैसा जोड़ के बता देते हैं और काम बाद में जाके पॉलिसी बदल देते हैं। कल आप पूछिए कि क्या हुआ वो काम का, तो बोलेगा पॉलिसी बदल गया। तो भाई 5 साल आगे का पॉलिसी क्यों बना रहे हैं? हम तो नीतीश जी के विभाग में मंत्री रहे ना, हम तो देखे हैं कि योजना सिर्फ कैबिनेट में पास करो, कैसे भी बजट के समय में लोगों को खुश हो जाए ताकि बाद में कुछ नहीं करना है। ये बहुत सारे चीज है, इस पे विशेष चर्चा होगा आराम से। सर क्या लगता है चुनाव तक नीतीश जी वहीं रहेंगे जहाँ है? वहीं रहना चाहिए उनको, और उसके बाद उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बहुत हो गया, बिहार का बहुत सेवा किए हैं, अभी अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे और जहाँ पे भी स्वस्थ रहे, यही हम लोग कामना करते हैं। और हम लोग को अपना उत्तराधिकारी बना के हम लोगों को अपना हैंड ओवर कर देना चाहिए। धन्यवाद।